अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेक मनी एट योर होम की जानब से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अज़ीम। तो दोस्तों, हम जिस कोर्स को सीखने का आगाज़ कर रहे हैं वो है HTML। जी, अगर आप HTML के बारे में 0% भी नहीं जानते तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कुछ जानते हैं तो फिर भी इनमें से ऐसी काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप पहले से नहीं जानते होंगे और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, कुछ न्यू सीख सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, जिस प्रेजेंटेशन को देखने से उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आएगी और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। HTML है क्या चीज़? HTML इंग्लिश के 4 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ये कंप्यूटर की एक मार्कअप कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग की ज़बान है जो कि वेब पेज और वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वेबसाइट या वेब पेज क्या होता है? जब भी आप गूगल पे या किसी भी जगह अपने ब्राउज़र में जाके इंटरनेट पे सर्च करते हैं www.google.com, www.youtube.com, इसके अलावा जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए आपको शो हो रही होती है। तो HTML इंग्लिश के 4 लफ्ज़ों से मिलकर बना है जिनको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। तो HTML की हिस्ट्री क्या है, किसने इसको बनाया? टिम बर्नर्स-ली इज़ द इन्वेंटर ऑफ HTML। टिम बर्नर्स-ली उनका नाम है जिन्होंने 1999 में इसकी बुनियाद रखी और HTML का इन्होंने अपने सर ज़िम्मा लिया। तो इन्होंने इसको डेवलप किया और इसको मुतारफ़ कराया। टिम बर्नर्स-ली HTML के बानी हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ HTML। HTML क्या चीज़ है? HTML इज़ द सेटअप ऑफ मार्कअप सिंबल्स and or codes inserted in a file intended for display on a worldwide web browser page. The markup tells the web browser how to display web pages, words and images for the user। जी, तो देखा जाए तो HTML क्या चीज़ है? ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, कोड्स हैं, टैग्स हैं, उनका एक मजमू है जो मिलकर एक वेब पेज को बनाते हैं। तो वेब पेज के ऊपर जो भी हम चीज़ देख रहे होते हैं उनको सेट करने में जिस चीज़ का अमल दखल होता है वो है HTML। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये YouTube है। अब YouTube के ऊपर आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, होम है, ट्रेंडिंग है, सब्सक्रिप्शंस हैं, इसके अलावा ये आप नीचे वीडियोस की लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं ये HTML की ज़बान है जिसके ज़रिए इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो आइए सीखते हैं कि HTML कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। असल में HTML ये निशानदेही करती है कि एक वेब पेज जो है, मसलन ये फेसबुक आप देख रहे हैं, इसमें ईमेल और पासवर्ड है, एक मतलब लॉगिन के लिए जो सिस्टम है। इसके अलावा आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं। इसी तरह आप गूगल में जाएं तो यहाँ पर भी आप गूगल देख रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च इंजन सर्च इनपुट देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको जो हैंडल कर रहा है, जो खूबसूरती के साथ इसको आगे आपके सामने शो करवा रही है, वो ज़ुबान HTML है। तो HTML असल में एक वेब पेज का ढांचा जो होता है उसको कैसे दिखाना है, या उसके जितने भी लफ्ज़ हैं या फ़ोटोज़ हैं या तस्वीरें जो कुछ भी है उसको कैसे डिस्प्ले करना है एक यूज़र के सामने, उसको शो करवाती है HTML के ये काम है। अच्छा, अब वेयर डू यू राइट दी HTML कोड? आप HTML का कोड कहाँ पे लिख सकते हैं? यू कैन राइट HTML डॉक्यूमेंट ऑन दी वर्ड प्रोसेसर और नोटपैड प्लस प्लस और सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो आप HTML का कोड किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। मसलन यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी नेट से डाउनलोड नहीं हुआ ये टेक्स्ट एडिटर, तो आप यहाँ पे सिंपली स्टार्ट मेन्यू में जाएं। स्टार्ट में जाके आप यहाँ पर
नोट पैड लिखें तो यहाँ पे जो नीचे वाला आप नोट पैड देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन मैंने नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप इसको इस्तेमाल कर लें नोट पैड प्लस प्लस को, तो ये बेहद अच्छा है और काफ़ी फ्रेंडली भी है, आपको इसको यूज़ करने में काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे है HTML का स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर, HTML जो है ये इसके एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे ये आप सबसे पहले डॉक टाइप HTML देख रहे हैं, ये जो है देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि HTML का जो पेज है या जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का उसमें लिखा गया है। उसके आगे अगला जो है टैग है या एलिमेंट है वो है HTML। बेसिकली HTML मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इसके जिससे लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे ये HTML हो गया, डॉक टाइप HTML, हेड देख रहे हैं, टाइटल है, टाइटल क्लोज है, इसके अलावा हेड है, बॉडी है, H1 है। ये जो आप रेड कलर का यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये सारे का सारा HTML का कोड है, या इसको आप HTML के एलिमेंट्स बोल सकते हैं। HTML के एलिमेंट्स जो होते हैं इनको टैग्स की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये आप सबसे पहले जो देख रहे हैं HTML, ये HTML का एक टैग है, ओपनिंग टैग है। फिर ये देख रहे हैं इससे अगला टैग है हेड है, यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है। इसके अलावा टाइटल है, ये आगे टाइटल क्लोज हो रहा है। बॉडी है, यहाँ पे बॉडी जो है क्लोज हो रही है। HTML के जो टैग्स होते हैं असल में ये HTML के एलिमेंट्स के नाम होते हैं जिनको एंगुलर ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। मसलन आप ये सामने सबसे पहला जो रेड कलर में देख रहे हैं ये एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसको ग्रेटर दैन और लेस दैन साइन जो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर उनकी मदद से लिखा जाता है और उनके दरमियान इसको लिखा जाता है। HTML के टैग्स अक्सर जोड़ों की शक्ल में होते हैं। मसलन ये आप देख रहे हैं HTML है तो इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट लाइन ये HTML का क्लोजिंग टैग है। ये मतलब जोड़ा है, एक जोड़े जिस तरह हम उर्दू में कह सकते हैं इनको। फिर HTML के जो टैग्स होते हैं, पहला टैग जो होता है ये आप पहला टैग देख रहे हैं। इसके अलावा हेड है, इसके अलावा हेड का दूसरा टैग है। ये जो पहला टैग है इसको क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं, इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं। और जो दूसरा टैग होता है जैसे HTML का पहला टैग स्टार्ट टैग या फिर ओपनिंग टैग इसको बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा हेड है, हेड का ये दूसरा पहला टैग स्टार्ट टैग, दूसरा टैग जो होगा वो होगा एंड टैग या क्लोजिंग टैग। मसलन जो पहला टैग है HTML का ये ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो ये जो दूसरा है ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इस तरह आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे जितने भी आप पहले देख रहे हैं टैग ये HTML है जिनके आगे ये लाइन नहीं लगी हुई, ये फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। जिनके सामने ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगी हुई उनको हम कहते हैं ओपनिंग टैग या फिर फर्स्ट टैग या स्टार्ट टैग बोल सकते हैं। और जिनके आगे ये फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, ये जो एक लाइन सी है इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इनको क्लोजिंग टैग या फिर एंड टैग बोलते हैं। एंड टैग मतलब ये टैग ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो टैग्स होते हैं ये बेसिकली HTML के एक लेबल की तरह काम करते हैं। लेबल क्या है, मसलन ये HTML का टैग है, ओपनिंग टैग है, तो ये इसका एक लेबल है, एक निशान है इसका। ये जो टैग्स होते हैं इनको कोड्स की तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मसलन ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये HTML के कोड्स हैं। तो ये मिलकर अपने अंदर मुख्तलिफ मालूमात को सेव रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, टाइटल के अंदर मैंने जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है माई फर्स्ट टाइटल, ये जो माई फर्स्ट टाइटल लिखा हुआ है ये जो है इनके अंदर मालूमात है या जो कुछ भी हम चीज़ शो कराना चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ये वाली चीज़ है।
आगे चल के मैं इसके बारे में आपको फिर सही से बताता हूँ। जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम हो गया, इसके अलावा सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, मोज़िला जो फायरफॉक्स है वो है। इनका क्या काम होता है कि ये HTML के जो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, बगैर उसका एनालाइज करते हैं उसको कि ये HTML के डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है इसको कैसे शो करवाना है। कोई भी ब्राउज़र HTML के टैग्स को पेज के ऊपर शो नहीं करता, क्योंकि ये HTML के जो टैग्स होते हैं, ये जो रेड कलर के टैग्स हैं या एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये वेब पेज के ऊपर शो नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी टैग नहीं देख रहे। ये पीछे, इस पेज के पीछे जो सोर्स इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर ये लिखे गए होते हैं। नेक्स्ट चल के आपको इसके बारे में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी जब आप ये मुकम्मल तौर पर काम को सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मिसाल, ये जो आपके सामने एक HTML का स्ट्रक्चर पेश किया है, इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है। सबसे जो पहला इसका टैग है HTML का, ये ओपनिंग टैग, इसको रूट टैग बोलते हैं। मतलब सबसे पहला इसका जो टैग है HTML ये वाला, इसको रूट टैग बोलते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे हेडर टैग है, ये आप देख रहे हैं, हेड है, इसके नीचे जो एक लाइन छोड़ के हेड का क्लोजिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ये जो है इसका क्या मकसद है, ये डॉक्यूमेंट के बारे में अहम और ज़रूरी मालूमात जो होती हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। हेड टैग जो होता है उसके अंदर, हेड के अंदर हमने टाइटल दिया है। ये टाइटल जो है इसका मतलब डॉक्यूमेंट के टाइटल को, या जो नाम होता है, मसलन फेसबुक है, गूगल है, उसके नाम को ब्राउज़र के सबसे ऊपर टॉप में यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यूट्यूब लिखा हुआ है, फिर गूगल लिखा हुआ है, माय फर्स्ट टाइटल है, ये इसी एग्जांपल में है जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे मैंने बाकायदा तौर पर ये लिखा हुआ है। आपको मैं आगे चल के इसके बारे में डिटेल से सिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं माय फर्स्ट टाइटल, ये हमारे ब्राउज़र में टाइटल के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये माय फर्स्ट टाइटल, ये आप देख रहे हैं नीचे हेडिंग लिखी हुई है। इसी तरह ये example.html है, ये इसका जो है बिल्कुल टाइटल है, मतलब इसका नाम है। यहाँ पे आगे चलते हैं, इस मिसाल में हम देखते हैं जो बॉडी है, ये जो आप देख रहे हैं बॉडी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जो आप बॉडी टैग देख रहे हैं, ये HTML का एक एलिमेंट है। यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लग के यहाँ पे आगे बॉडी लिखा हुआ है। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने H1 को यूज़ किया। ये बेसिकली एक हेडिंग के लिए टैग इस्तेमाल होता है H1। ये आगे जाके आप अगली वीडियोस में इसके बारे में मज़ीद सीख सकेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके लिए एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था, आपको ओवरव्यू देना था एक। तो ये HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं, मसलन हम अक्सर जगहों पे हेडिंग देते हैं, आम डॉक्यूमेंट्स में भी देते हैं, इसको यूज़ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इसके नीचे जो है ये P टैग है, पैराग्राफ लिखा गया है इसके अंदर। पैराग्राफ जैसे हम मुख्तलिफ पैराग्राफ उर्दू में लिखते हैं या अपनी ज़बान में मुख्तलिफ पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ को शो कर रहा है। तो ये P है, पैराग्राफ के लिए टैग इस्तेमाल होता है। यहाँ पे P क्लोज हो रहा है। और इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है BR टैग। जी, यहाँ पे आप जितने भी टैग्स देख रहे हैं उनका एक ओपनिंग टैग भी है और एक क्लोजिंग टैग भी है। लेकिन HTML के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो बिल्कुल एम्प्टी टैग्स उनको बोलते हैं, ये खाली टैग्स होते हैं। इनका ना ओपनिंग टैग होता है और ना ही क्लोजिंग होता है। ये क्या होते हैं कि इनका कोई क्लोजिंग नहीं होता। समझ आ गया आपको? मतलब ये सिंगल टैग्स हैं, इनको सिंगल टैग्स बोलते हैं। ये जो BR टैग दरमियान में मैंने इस्तेमाल किया है, इसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये जो हमने लिखा है हम इसको देखते हैं कि ब्राउज़र में ये कैसे शो होता है। ये आप चीज़ देख रहे हैं, इसी को मैंने कॉपी किया अपने टेक्स्ट एडिटर में लिख दिया है।
जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है ये सबसे पहले HTML के HTML5 का जो वर्जन है इसके लिए इस्तेमाल होता है टैग। फिर यहाँ पे आप HTML देख रहे हैं, फिर हेड देख रहे हैं, फिर इसके अंदर टाइटल है। ये टाइटल जो है ये कहाँ पे शो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो ये टाइटल जहाँ पे सबसे ऊपर वाले टॉप बार में शो करवाता है इसके टाइटल को या नाम को। उसके अंदर आप देख रहे हैं बॉडी के अंदर जो चीज़ हमने लिखी है, बॉडी के अंदर ये हेडिंग हमने दी है। हेडिंग जो हमने लिखी है, मैं फर्स्ट हेडिंग, ये बॉडी टैग के अंदर कहाँ पे शो होगी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके ये आप देख रहे हैं मैं फर्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग है जो हमने यहाँ पे यूज़ की, और ये बॉडी जो है यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना कलर, जो जितना भी एरिया है ये बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आगे है पी टैग, पैराग्राफ के लिए जो इस्तेमाल होता है। मैं फर्स्ट पैराग्राफ, यू कैन आल्सो राइट योर पैराग्राफ। तो इसके अंदर आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं ये भी बॉडी टैग बॉडी के एरिया में शो हो रहा है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पैराग्राफ, यू कैन आल्सो राइट योर पैराग्राफ। इससे आगे जो है हमने एक चीज़ यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे एक सिंगल टैग भी आर यूज़ हुआ है। इसका ना क्लोजिंग है और ना ही ओपनिंग है, ये एक सिंगल टैग है, सिंगल एलिमेंट है लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे आप इंटर दबा के नीचे दूसरी लाइन में आते हैं, इस तरह बी आर है, ये इस्तेमाल होता है इसके लिए, ताकि लाइन को ब्रेक करके नीचे दूसरी लाइन पे आया जाए। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो हम सीखेंगे, वो है यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पॉपअप विंडो जो ओपन होती है, व्यू पेज सोर्स, इसको क्लिक करते हैं तो ये आप देखें बहुत ही लंबा कोड और बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मसला बन जाएगा आपके लिए। जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ओहो ये पता नहीं क्या चीज़ है जो लिखी हुई है, पता नहीं क्या है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आगे जाके इन चीज़ों के बारे में अगर आप HTML सीखते हैं तो ये आपके लिए मसला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम जब अपने वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये वाली सोर्स कोड इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये कहाँ पे था, इसमें ये जो चीज़ है अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सोर्स कोड है और ये सोर्स कोड जो हमारे लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल ही सिंपल खाता बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटा सा कोड लिखा है, तो इसके लिए हमने छोटी सी जो चीज़ थी, ये हेडिंग और फर्स्ट पैराग्राफ और टाइटल जो दिया था इसको माय फर्स्ट टाइटल, इसके लिए जो सोर्स कोड इस्तेमाल हुए, जो टैग्स कोड्स हमने टाइटल हेड वगैरह जो एलिमेंट्स HTML के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं उनको भी शो करवा रहा है। ओके, ये चीज़ें जो हैं ये पूरे के पूरे इस पेज को शो करवाने में यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये काफ़ी कलरफुल है, खूबसूरत अंदाज में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल हुई हैं। और इतना ज़्यादा कोड जो है इस्तेमाल हुआ है, ये टैग्स जो आप देख रहे हैं, सिंपली ये सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। ये अपना सोर्स देख लें। इसी तरह आप जब नेक्स्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुकम्मल तौर पे वेबसाइट क्रिएट करना सीख जाएंगे तो आपका कोड भी इतना ही लंबा होगा, लेकिन आपको उस टाइम मसला नहीं होगा कि ये क्या पता नहीं चीज़ लिखी हुई है। फिर आप बाकायदा तौर पे इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, बाकायदा तौर पे काम को स्टार्ट करते हैं और आप भी काम सीखें, साथ साथ जो कुछ आप सीखेंगे उसको मुकम्मल तौर पर सीखने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं एक आपको लिंक सेंड कर दूँगा, मेरा जो ब्लॉग है मैं आपको यहाँ पे शो करवा लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं नई स्लाइड में आपको अपने ब्लॉग का बाकायदा तौर पे नाम लिख देता हूँ, ताकि आप उसको जब सर्च करेंगे www. तो वहाँ पे पूरे का पूरा सोर्स कोड लिखा होगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके अपने टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे लिख सकेंगे। तो जब मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग आपने नोट कर लेने हैं, मेक मनी एट योर होम डॉट ब्लॉग स्पॉट, या ब्लॉगर भी आप लिख सकते हैं, ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट, ठीक है ब्लॉग स्पॉट आप लिखेंगे .com। जैसे ही आप ये स्पेलिंग आपने याद कर लेने, ये लिखेंगे तो मेरा एक ब्लॉग है
ब्लॉगर के ऊपर, तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं इसका लिंक भी आपको नीचे जो वीडियोस हैं उनके नीचे लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपको आने वाली हर वीडियो से जो है बाखबर रखा जा सके। तो इसको आप जब कॉपी करके वो अपने इस ब्राउज़र में, यहाँ पे आप गूगल के यहाँ पे एड्रेस बार में आप जाके इसको लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि मेरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल से इंग्लिश में भी उर्दू में भी आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जा रही होगी। वहाँ पे पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ होगा, ये जो मैंने लिखा है और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका कोड लिखा हुआ होगा। और आप वहाँ पे जाके उसको ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे, तो आपको ये कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि आप जो भी चीज़ सीखेंगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। HTML का टैग क्या है, हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, टाइटल टैग क्या है और इसका क्या मकसद है। ये आप बाकायदा तौर पे इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, तो इसी तरह आपको समझ आएगी। हम भी बिल्कुल न्यू थे तो हमें चीज़ों की समझ नहीं थी। जैसे जैसे हमने कोशिश की हमें सब कुछ आ गया। आप भी इसी तरह ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, बाकायदा तौर पे HTML का आगाज़ करते हैं और आप भी इसको बाकायदा तौर पे स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आज के दौर में इस इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।